तो दोस्तों, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर एक झूठ 100 बार बोला जाता है तो वो भी सच साबित हो जाता है। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि जिस झूठ को 100 बार बोलकर सच बनाया गया है उसका सच क्या है? यकीनन नहीं। अब देखिए, द केरला स्टोरी के बारे में भी एक ऐसा ही झूठ बोला गया है। हालांकि इस झूठ को जिसने सबसे पहली बार बोला, यानी फिल्म के डायरेक्टर ने, उसने सच बोल दिया है। लेकिन हमारी मीडिया और हमारे नेता अब भी इस झूठ को 100 बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये झूठ सच साबित हो जाएगा। खैर, पहले आप ये जानिए कि झूठ क्या है। तो केरल स्टोरी का झूठ यह है कि इसमें जिन 3 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कहानी को दिखाया गया है, सबसे पहले तो उस 3 का फिल्म के डायरेक्टर ने 3000 कर दिया। और अब इस झूठ को मीडिया और हमारे नेता, जिसमें पीएम, गृह मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट तक शामिल हैं, वो इस झूठ को बार बार बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश की जनता उन पर यकीन कर ले। खैर दोस्तों, मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस 2 बातें बोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बारे में सोचें और झूठ को सच मानने से पहले अपनी आंखों से धर्म का चश्मा उतारकर इस झूठ को अपनी अक्ल की कसौटी पर जरूर खरा उतारें। तो चलिए, पहली बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने 3 का 30 क्यों बनाया। और अब इस फिल्म का डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट को ये बता चुका है कि उससे गलती हो गई है, तो फिर देश के पीएम इस फिल्म को लेकर लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस केरल की आबादी करोड़ों है, उस केरल में अगर 3 लड़कियां धर्म परिवर्तन करती हैं तो फिर उसे पूरे केरल और हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़कर क्यों दिखाया जा रहा है। जब मैं ये ट्रेलर देखी थी, मेरे को 2 कंट्रोवर्शियल चीज़ लगा और 2 इश्यूज पे काफ़ी क्वेश्चंस भी है। एक, ये 32,000 फिगर पे ये कहाँ से आया था, उसके ऊपर इतना चर्चा हुआ है। और जब मैं 2-3 दिन पहले हमारे इंडिया टुडे चैनल के लिए जब मैं इंटरव्यू की थी मेकर्स और जो एक्टर है अदा शर्मा को, उनसे मैंने पूछ लिया 32,000 कहाँ से आए। उनको तो मतलब कुछ डेटा बैकिंग नहीं है, एटलीस्ट नहीं बताया, क्योंकि बोल रहे थे कि फिल्म देखो फिर पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये क्लाइंब डाउन 3 अभी चेंज कर दिया नंबर को, इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था। वो शायद कैलकुलेट करके ये वो लेकर +2 ± करके 32,000 पे मतलब वो नंबर पे फाइनलाइज कर दिया। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है, और ये पिछले एपिसोड जब हमने डिस्कस किया इसके बारे में, उस समय भी हम बताए थे कि जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है, और ये सिर्फ कन्वर्जन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उमेन चांडी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के। 2011 में केरला असेंबली में उमेन चांडी ने बताया कि 5 साल, शायद 2006 to 2011 में कुछ 2000 to 3000 उस नंबर में लड़कियों को कन्वर्ट हुआ था इस्लाम को। लेकिन क्या उनको वहाँ सीरिया या अफ़गानिस्तान भेज के उनको कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। ये सिर्फ कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ से इतने कन्वर्जन से to 32,000 ऑफ गर्ल्स मिसिंग, मतलब वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उसको मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, जिस पे मतलब चेंज कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद लोग पूछेंगे कि क्या इस फिल्म में कुछ रिसर्च है कि नहीं। अगर आपने इस नंबर डाल दिया पब्लिसिटी के लिए तो वो मिल गया आपको, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन अभी यही उठाएंगे कि कितना सेंसेशनलाइज किया, कितना फैक्ट है इसमें। दूसरा चीज़ ये है कि टाइटल क्यों है केरला स्टोरी। अगर आप सुनोगे द केरला स्टोरी और आप कभी केरला नहीं गए हो, और जितने भी ऑडियंस है हमारे, शायद उनको भी पता है कि ज़्यादातर लोग शायद केरला नहीं गए हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ से पता है कि केरला में ऐसा वैसा होता है। तो अगर वो देखते हैं कि फिल्म द केरला स्टोरी और ऐसे ट्रेलर दिखाते हैं, उनको क्या मतलब ये यही सोचेंगे कि अच्छा केरला में ऐसे कन्वर्जन होता है, केरला में ऐसे लड़कियों को टारगेट करते हैं, विक्टिमाइज़ करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आपने केरला स्टोरी क्यों रखा है वापस, पब्लिसिटी शायद उसके लिए। तो इस दोनों चीज़ से मतलब कंट्रोवर्सी हुआ है और थोड़ा सा क्वेश्चंस है कि क्यों ऐसे किया। आप कभी केरला जाओगे और अगर आप देखोगे कि क्या ऐसे केरला स्टोरी है, क्या ऐसे मास कन्वर्जन हो रहा है, डेटा के हिसाब से केरला में ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स हुआ है, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट का है, ज़्यादातर कन्वर्जन्स हिंदुज़म में हुआ है, दूसरे है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो वो एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ज़्यादातर कन्वर्जन्स केरला में इस्लाम को हो रहे हैं।